आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 99 टीवी को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हर महीना या हर 2 महीने में कुछ ना कुछ मेरे द्वारा आप लोगों को पहुँचा रहे हैं। और ये गैलेक्सी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को भी मैं बोलता हूँ क्योंकि उनको इंस्टीट्यूशंस भी है और हॉस्पिटल्स भी है, और ये आवाम के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ कर रहे हैं इन लोग। स्पेशली जो पैगाम दे रहे हैं, जो भी मेडिकल इंटरव्यू जो लोग इससे मुब्तला है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आज का मैं तस्करा ये कर रहा हूँ 99 टीवी के चीफ चैनल के एडिटर से कि शुगर के बारे में, यानी डायबिटीज़। डायबिटीज़ आजकल इतना ज़्यादा हो गई कि हम लोग एक दिन अगर 10 पेशेंट देख रहे हैं, 10 पेशेंट में से 8 पेशेंट डायबिटीज़ के शुगर के मुब्तला है। आजकल 8 उम्र से 80 साल की उम्र तक इन लोग शुगर के मरीज़ हैं। सबसे पहले शुगर शुरू होता है, ये हेरिडिटी बोलते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपके दादा को या आपके वालिद को है तो हो सकता विरासत में आपको मिलती है शुगर। तो इसलिए आप पहली चीज़ ये पेशेंट होते हैं जो मोर प्रोन फॉर डायबिटिक स्टेटस, जो फैमिली हिस्ट्री है। किसी भी हालत अगर दादा या दादी या नाना या नानी आए तो नेक्स्ट जनरेशन में होने के चांसेस ये है। ज़रूरी ये नहीं है कि अगर 4 बच्चे 4 बच्चों को आ रहे हैं, उसमें से 1 बच्चों को आ सकते हैं या 2 बच्चों को आ सकते हैं। अच्छा, आम आवाम में ये कैफियत है कि शुगर आते इंसान परेशान नहीं होता। शुगर तो आजकल एक नॉर्मल बीमारी होगी, जैसा अपन खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वैसा हो गया। इसका इलाज है, मगर सही इलाज करना चाहिए जिससे मालूम होता है। अच्छा, शुगर के चीज़ें क्या होती है, कैसा मालूम होता है आपको कि शुगर शुरू हो गया? पहली चीज़ तो इसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया, यानी पानी ज़्यादा पीने की ख्वाहिश होती है। पॉलीफेजिया, यानी खाने की भूख ज़्यादा लगती है। और पॉलीयूरिया, यानी पेशाब ज़्यादा आती है। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ख़ानदानी के बाद। अगर किसी को आपके घर में ये शिकायत है तो फ़ौरन आप दवाखाने में जाके बताना चाहिए कि इसका वजह क्या है। तो इसका इलाज है, तो परेशानी की कोई बात नहीं। यानी कि पॉलीफेजिया भूख ज़्यादा लगती है, पॉलीडिप्सिया जो प्यास ज़्यादा होती है, और पॉलीयूरिया जो पेशाब ज़्यादा होती है। अब ये शुगर की बीमारी ऐसी है, सिर से लेके पैर तक कहीं भी इफेक्ट हो सकती है। यानी कि फ़र्ज़ कीजिए एक इंसान को शुगर है तो अब जाके खून चेक करा लेना चाहिए। 15 सेकंड में मालूम हो जाता है। आजकल ग्लूकोमीटर्स बोल के आए हुए हैं। उससे क्या करते हैं बोलो तो एक छोटा सुई लेके चुभाते हैं और वो ग्लूकोमीटर में चेक कर देते हैं। चेक करें तो आपको ये मालूम होता है कि आपकी शुगर उस टाइम पे अगर आप खाना खाएं तो क्या है। तो इसको बोलते हैं GRBS, ग्लूकोमेटेड रैंडम ब्लड शुगर। सबसे अच्छा टेस्ट क्या होता है तो रात का वक्त आप चावल नहीं खा के, पानी ज़्यादा पी के, रोटी खा के, अब सुबह का वक्त यानी फजर के बाद कभी भी आप जाके नहार पेट में, पानी भी नहीं पीना चाहिए, शुगर करना चाहिए, जिसको फास्टिंग ब्लड शुगर। इससे किसी भी हालत करेक्ट शुगर मालूम होती है। उसके बाद में क्या करना पड़ता है बोले तो आपको लंच ले लेना। तो उस ब्रेकफास्ट या लंच, पोस्ट लंच ब्लड शुगर बोलते हैं। तो उससे कंपेयर करते हैं, उससे आपको कंफर्म मालूम हो जाता है कि शुगर है। दूसरी चीज़ ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोल के होता है, वो आजकल टेस्ट कर रहे हैं। उससे मालूम होता है कि आपको शुगर कितनी है, ज़्यादा है या कम है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़, पेशाब में आपको कितनी शुगर है बताइए मालूम होता है, यानी यूरिन शुगर। तो इसमें आप
पहली चीज़, अगर आपको शुगर की जो मैं बोला था पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, यानी भूख लगी, प्यास लगी, या खाना ज़्यादा खाना चाह रहे हैं, या पेशाब ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो उसमें ये चेक करा ले तो अच्छा रहता है, जिसको बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट लंच ब्लड शुगर। इससे आपको एग्जैक्टली आपको शुगर। अच्छा, अब इसमें कैफियत क्या रहती है बोले तो आपको हड्डी में दर्द हो सकता, नंबर एक। दूसरी चीज़ आपको क्या हो सकता बोले तो आपको हमेशा खाना खाए के आते फिर भूख लगती है। शुगर अगर कम हो गई समझिए तो भूखपन आ जाता है, चक्कर आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि चक्कर आके नीचे भी गिर जाते हैं। तो उसमें ये हो रहा है कि इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, यानी हाइपोग्लाइसीमिया मतलब आपकी शुगर कम हो गई, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, परेशानी हो जाती। ये क्या करता है, आपके ब्रेन के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट करता है, तो ये बहुत ही डेंजरस है। आपको अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो आप इमीडिएटली दवाखाने को जाना चाहिए, नंबर वन। उससे पहले क्या करना है तो आप थोड़ा शुगर थोड़ा खा लिए आप, तो हाइपोग्लाइसीमिया आपका कवर हो जाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ही डेंजरस चीज़ है, हो सकता है वो जानलेवा भी हो सकता है। दूसरी चीज़ है जिसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, जो ज़्यादा शुगर हो जाता है, ये भी डेंजरस है। लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया के बीच में हाइपोग्लाइसीमिया बहुत डेंजरस है, और इसका इलाज ठीक हो जा सकता है, क्योंकि आप अगर शक्कर थोड़ी खा लीजिए, आपको मालूम हो जाता है, पसीने आना शुरू होते, थोड़ा शक्कर खा लीजिए आप, नंबर एक। दूध खा लीजिए थोड़ा। और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं बोले तो हॉस्पिटल में जाते थे आपको ग्लूकोज चढ़ाते, 25% ग्लूकोज चढ़ा के पहली चीज़ आपको हॉस्पिटल में जाते, जो मैं बोला टेस्ट करते हैं, उससे मालूम हो जाता है कि 40 मिलीग्राम रहता, थोड़ों को 30 रहता, 50 रहता, तो उनको फ़ौरन ग्लूकोज के बॉटल चढ़ाते हैं, 25% डेक्सट्रोज बोलते हैं, उससे आपकी शुगर बढ़ जाती है। इसका इलाज है, थोड़ा ब्रेन का ऊपर इफेक्ट होता है, लेकिन बाद में कंट्रोल हो जाता है। अब रहा दूसरा मसला जो हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, थोड़े लोग क्या करते हैं, नॉर्मल क्या रहता बोले तो 200 से 250 तक आप कंट्रोल कर ले सकते हैं, जो खाने के बाद यानी पोस्ट लंच जिसको बोलते हैं। उससे ज़्यादा कभी 300 होते हैं, ऐसे पेशेंट आ दे के हम लोग 600 हो गए, 700 हो गए। ये डेंजरस है आपके लिए, क्योंकि आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में रुजू हो जाना चाहिए, नंबर एक। और आपको इंसुलिन देना पड़ता है, यानी इंजेक्शन देना पड़ता है, और वो भी उमूमन सबक्यूटेनियस लेते हैं स्किन के नीचे। लेकिन ये हाइपरग्लाइसीमिया इंट्रावीनस देना पड़ता है, ये तो कंट्रोल रहता है। अब रहा दूसरा मसला, जब कभी आपको शुगर होती है तो तीन चीज़ें बहुत एहतियात करिए आप। एक चीज़ बोलते हैं उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी आंखों में जो ब्लड सप्लाई यानी दौरान खून शारक रहते हैं छोटे छोटे, वो ब्लॉक हो जाते हैं। उससे क्या होता है तो आपको आंखों की नज़र कम हो जाती है, जिसको हम लोग हमारे मेडिकल टर्म्स में डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। दूसरी चीज़ें क्या है वो तो ये किडनी के ऊपर मार देती, यानी फर्ज करो 10 साल है 15 साल से शुगर है वो, तो आप रेगुलरली चेक करना चाहिए। किडनी को अफेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी किडनी को खराब कर देती। ये चीज़ नेफ्रोपैथी जब आती है तो आप क्या करना चाहिए मालूम, किडनी को बिल्कुल अच्छी तरह से जगह चाहिए, नहीं तो किडनी खराब होकर आपको डायलिसिस करना पड़ता है, फिर किडनी बदलना पड़ता है। तीसरी चीज़ क्या होती है वो तो डायबिटिक न्यूरोपैथी। शुगर के उमूमन मरीज क्या होते बात तो चलते रहते, मारते ठोकर, या गर्म चुरका रहता उसके ऊपर चले आते, काटा रहता चले आते, तो नर्व्स उन लोग के मर जाते, जिसको बोलते हैं न्यूरोपैथी, नर्व्स
जब नर्व्स मर जाते हैं तो उन लोगों को मालूम नहीं होता कि गर्म कौन सी चीज़ है, ठंडी कौन सी चीज़ है, कांटा कहाँ है, कांच कहाँ है। बस अपने आप चलते रहते हैं उसमें, यानी तो चलते रहते हैं, दीवार पे मार पड़ता, पत्थर पे मार पड़ता, उन लोगों को मालूम नहीं था। फिर अब पड़ोसन यानी कोई भी देख के बाजू के चलने वाले, अरे भाई खून जा रहा बोल के जब देखते हैं पैर को, ये इसको बोलते हैं न्यूरोपैथी। तो ये तीन चीज से क्या करना, वो तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एहतियात करना जरूरी है शुगर के पेशेंट्स के लिए हमेशा हमेशा। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम हो गया आपको, आंखा नहीं दिखे, तो आप फर्ज करिए आप गाड़ी चला रहे, सडन आपको अंधेरा हो जाता है, कहीं भी जाके टक्कर में होने के चांसेस रहते हैं। किडनी का आपको मालूम नहीं होता, नेफ्रोपैथी, किडनी खराब होती जा रही है, खराब होती जा रही है, उसके बाद में क्या करते मालूम, जाके आप चेक कराते हो, चेक कराते मेरी किडनी खराब हो गई, अरे वो कैसा भाई, मैं तो अच्छा होना, तो नहीं, शुगर की वजह से हो गया। नर्व्स खराब होते हैं, आप चलते जा रहे हैं, तो आपके पैर को मार पड़ा, तो उसको बोलते हैं हम अल्सर, यानी जख्म हो जाता है पैर में, और वो जख्म नहीं सूखता है, परेशान हो जाते हैं क्यों नहीं सूख रहा है। शुगर चेक कराए तो मालूम होता है कि शुगर की वजह से नहीं सूख रहा है। अच्छा, फर्ज करिए इसको डायबिटिक अल्सर को आप क्या करना चाहिए, वो तो फौरन दवाखाने में रुजू हो जाना चाहिए, और उसके बाद में उसका इलाज करना चाहिए। पहली चीज़ क्या है बोले तो उसको पूरा अच्छा सफाई करके अच्छी तरीके से देख लेना पैर को, जैसे आप मुंह अच्छा ब्रश करते हैं, मुंह अच्छा धोते हैं, वैसा आपके पैर को भी साफ रखना चाहिए, वो पहली चीज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, आपको अल्सर हो गया फर्ज के लिए, तो दवाखाने में जाके उसका ड्रेसिंग कराना चाहिए, उसमें से पीप निकलता है, पीप निकला तो सूखता नहीं। अब पीप क्या होता है बोले तो आपके स्किन में से सबक्यूटेनियस में जाता है, उसके बाद में मसल्स रहते हैं उसमें जाता है, उसके बाद में बोन्स में जाता है, तो एक छोटी फुंसी जाके कैंसर की फुंसी बन जाती है। यानी मतलब ये है कि इतना बढ़ जाता है कि खुदा ना खास्ता पैर काटने की नौबत आ जाती है। ये किस लिए हो रहा है कि आप लोग खुद लापरवाही कर रहे हैं और देख रहे नहीं शुगर का, इस वजह से लापरवाही से डायबिटिक फुट बोलते हैं इसको, पीप आ जाता है। पीप आए तो कुछ भी नहीं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा था, मैं चल रहा था, ऐसा हो गया, वो तो बोलते, यानी हो सकता है वो 15 दिन या 1 महीने से आप पाल रहे हैं उसको। अगर फ़र्ज़ करो आप शुरू में शुगर को कंट्रोल करें, ठीक हो जाएगा। अब इसमें क्या करना पड़ता है, वो तो साफ़ करना पड़ता है पूरा उसको, उसके बाद में जितना भी टिश्यू रहा काला हो जाता है उसको निकालना पड़ता है, जिसको वुंड डिब्राइडमेंट बोलते हैं, तो बच सकते हैं उससे। उसके बाद में आपको एक एंटीबायोटिक्स देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, उसके बाद में शुगर के दवाएं शुरू कर देते हैं। अब रहा मसला, जैसा आप शुरू कर देते हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, साफ़ करना शुरू करते, सूख जाता है वो, उसके बाद में लापरवाही करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपका इसका इलाज क्या है बोले तो एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, यानी टैबलेट देते हैं, ओरल डायबिटिक ट्रीटमेंट, यानी गोलियों से पहले कंट्रोल करते हैं, जैसा कि आप घर में गोलियां ले रहे हैं। अब ये शुगर बढ़ जाती है तो आपको क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं। इस द्वारा जब हॉस्पिटल में आप रहते हैं, जब आपको शुगर भी कंट्रोल करते हैं और इंजेक्शन भी देते हैं और ज़ख़म भी सूख जाता है, और बोलते हैं पेशेंट्स को आप घर को जाके भी ये ले लीजिए। तो क्या रहता है, वो तो इंसुलिन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, तो पेट के नीचे, या सबक्यूटेनियस बोलते हैं, हाथ पे भी दे सकते हैं, लेकिन स्किन के नीचे देते हैं, छोटी नीडल आती है। अब उससे क्या होता है बोले तो शुगर कंट्रोल हो जाती है। फिर घर में जाके लापरवाही करते, डॉक्टर बोलते हैं 1 हफ्ते के बाद में आइए, वो तो इंसुलिन फेंक देते हैं, फिर डायबिटिक टैबलेट शुरू कर देते हैं। उसके लिए भी टाइम रहता है, जैसा कि डॉक्टर 1 हफ्ता या 15 दिन इंसुलिन दे के कंट्रोल करके उनको नॉर्मल पे लेके आके फिर टैबलेट के ऊपर डाल सकते हैं। तो मैं ये आपको 99 टीवी के द्वारा ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि शुगर का इलाज अच्छा इलाज है, और आजकल बहुत बहुत कंट्रोल हो रहा है, और तेलंगाना तो कैपिटल बन गया डायबिटीज़ की। हर एक दूसरे तीसरे मरीज़ को पूछिए डायबिटीज़ से मुब्तला है।
और ये लाइलाज बोल के नहीं है, इसका इलाज अच्छा है। तो हमेशा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और मैं डायबिटिक के मरीज़ों को ग़िज़ा के बारे में ये बोलना चाह रहा हूँ कि चावल के ऊपर आप बिल्कुल बिल्कुल परहेज़ करिए। और जो रतालू वगैरह रहता वो भी परहेज़ करना चाहिए। तरकारी अच्छी चीज़ है आपको। और आजकल तो शुगर फ्री टैबलेट्स आ रहे हैं, शुगर फ्री टैबलेट्स ले सकते हैं आप। और सबसे बेहतरीन बेहतरीन चीज़ शुगर के लिए, रोज़ सुबह या शाम आप वॉकिंग करिए, इतनी अच्छी हो जाती है आपको। मैं कई पेशेंटों को ये एडवाइस दिया हुआ हूँ कि वॉकिंग करना। वॉकिंग करने से ये होता है कि उनकी शुगर एकदम नॉर्मल लेवल में आ जाते हैं। और इसमें ये होता है कि उन लोग अगर सुबह में एक गोली, शाम में एक गोली खा रहे हैं तो एक गोली खाते हैं, तो ऐसा कंट्रोल होता है। तो मैं ये आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि शुगर बहुत बहुत अच्छी बीमारी है, इसको कंट्रोल है। अब एक नया चीज़ निकला हुआ है जो वैक ड्रेसिंग बोलते हैं, जो शुगर पेशेंटों को बहुत बड़े बड़े फुंसियाँ हो जाते हैं, स्पेशली उम्र रसीदा लोगों को बेड सोर्स हो जाते हैं। उसमें क्या करते हैं बोले तो कंप्रेशन ड्रेसिंग लगा देते हैं, इससे सक्शन करता है, सक्शन करके पूरा गंदगी जो है उसको निकाल देता है। तो 4-5 दिन वो लगा दे के ज़ख़म सूख जाता है। अगर बड़ा ज़ख़म रहा तो उसके ऊपर स्किन ग्राफ्टिंग कर दे के उसको अच्छा कर देते हैं। तो ये बहुत बहुत ही अहम चीज़ है जो शुगर में। थोड़े लोगों को शुगर से क्या होता है बोले तो दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है, नंबर एक। तो जब कभी आपको दांतों में दर्द रहा या इन्फेक्शन शुरू हुआ तो पहले आप फास्टिंग ब्लड शुगर कराइए या GRBS कराइए। और जाके, क्योंकि अगर फ़र्ज़ कीजिए वो अगर नहीं कराए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, पीप बन जाता है, पीप जम जाता है। पीप जम के क्या होता है मालूम, दांत हिल जाता है, तो दांत जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हमेशा हमेशा जब कभी आपको कहीं भी फुंसी हो, थोड़े लोगों को कार्बोंकल नेप ऑफ द नेक बोलते हैं, शुगर भी रहती है और पीछे गर्दन के पीछे के हिस्से में फुंसी हो जाती है। वो लोग देख नहीं सकते, छोटी फुंसी जाके बड़ी फुंसी होती है और वहाँ पर जगह कम रहती है, तो बढ़ते रहता और दिखता नहीं, उसके बाद में पीप आ जाता। अब वो क्या करता है, गर्दन में जगह कम रहने से हड्डी में भी जाके घुस सकता है, तो हड्डी को भी ख़राब कर दे सकता है आपको। तो उसका एहतियात बहुत ही करना ज़रूरी है। ये चीज़ आपके पैरों में भी हो सकता है, मसल से लेके वो डीप अंदर जाके आपकी हड्डी को ख़राब कर सकता है। आखिरी में आपको ये एडवाइस करना चाह रहा हूँ कि आजकल मैं बराए नाम बोलने के बहुत नुस्खे निकले हुए हैं, जो आप उसके ऊपर भरोसा मत करिए। कोई बोलते हैं एक दिन में हम शुगर को कम कर देते हैं, कोई बोलते हैं 1 घंटे। अरे भाई, आपकी शुगर सालों से, आप एक दिन में कैसा कम कर सकते हैं ये बताओ मेरे को, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी गुमराह हो रहे हैं आप लोग। थोड़े लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं, बोलते हैं चुटकी में कम हो जाता है। थोड़े लोग उमूमन ये हो रहा है कि जो मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो मिला के लगाते रहे। थोड़े लोग बोलते हैं कि पुड़ियों से शुगर कम हो रहा है। अच्छा, मैं एक साहब से बात करा, हकीम साहब से, उन्होंने तो ये बोल रहे हैं किसी भी हालत हम आप मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। मैं बोला ठीक है भाई, ये रहा आपका ग्लूकोमीटर, ये रहा आपका पेशेंट, इसकी शुगर है 400। नहीं, वो नहीं देखना चाह रहा। हम लोग जो मेडिकल नॉलेज रखते हैं, प्रूफ के साथ काम करते हैं। इधर ग्लूकोमीटर है, इधर पेशेंट है, इधर खून है, इधर रिपोर्ट है, इधर रिपोर्ट है। उसके बाद में जो सिम्टम्स आते, जो मैं बोला आपको, कम हो जाते हैं इंसान को। तो खुदा के लिए आप लोग ये चीज़ों में गुमराह मत हुइए। अगर आपको कोई बोल रहे हैं नहीं भाई हम इसको करते हैं, हम इसका इलाज करते हैं बल्कि बोले, तो बिल्कुल सरासर गलत है और इससे इलाज नहीं हो सकता। आप टैबलेट्स इस्तेमाल करिए, आप इंसुलिन से इंसान को कुछ नुकसानदेह हो ही नहीं। आहिस्ता उससे क्या कर सकते हैं बोले तो आप टैबलेट लें। और हमेशा याद रखिए, ये जब तक सांस रहे तब तक ये लेना, टैबलेट लो या इंसुलिन लो। हो सकता है इंसुलिन को आप कन्वर्ट करके टैबलेट में कर सकते हैं, लेकिन टैबलेट आप छोड़ नहीं सकते।
मैं ऐसे मरीजों को देखा हुआ हूँ जो 40 साल के ऊपर शुगर थी। मसलन के तौर पर हमारे वालिद साहब डिसिप्लिन ज़िंदगी बनाए, डिसिप्लिन प्लानिंग बनाए उनकी सेहत के बारे में, तो माशाल्लाह माशाल्लाह 25 साल तक अल्लाह उम्र दिया उनको। शुगर था, अल्लाह के फजल से उनके ना आँखें ख़राब हुए, ना गुर्दे ख़राब हुए, ना न्यूरोपैथी हुई उनको। छोटे छोटे अल्सर होते थे, वो तो चलता है वो, क्योंकि उसमें और एक चीज़ क्या होती है, वो तो दौरान खून कम हो जाता है, आर्टेराइटिस बोलते हैं। तो दौरान खून कम हुआ तो स्पेशली पैरों के उसमें थोड़े छाले हो जाते हैं, वो ट्रीटमेंट करने से अच्छा हो। आखिर में ये बोल के ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि आजकल ऐसे इंसुलिन निकले हुए हैं, लैंटस इंसुलिन जो बोलते हैं, वो जाके आपको रात का वक्त हाइपोग्लाइसीमिया नहीं देते, यानी रात का वक्त आपको चक्कर आ रही या रात का वक्त आपका शुगर डाउन होने के सवाल नहीं होते। तो आप इंसुलिन से बिल्कुल डरिए मत। इंसुलिन बहुत अच्छी चीज़ है, या ओरल हाइपोग्लाइसीमिक बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा खुदा के लिए आप बाहर जाके दूसरे पुड़िया मत खाइए या पाउडर मत खाइए, या लोग जो गारंटी बोल सकते हैं, अरे भाई हम लोग गारंटी नहीं दे सकते, सब अल्लाह के हाथ में, हम लोग तो कोशिश करके कम करते हैं। और मेहरबानी करके आप डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा करिए, क्योंकि इन लोग ही आपको बचाने वाले हैं और शुगर कम करने वाले हैं। और जब कभी आपको दवाखाने में गए, शुगर बढ़ी हुई है, शरीक हो जाओ, बल्कि बराए करम एडमिट हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। 99 टीवी हमेशा नए नए चीज़ें बोलने लगाते हैं, कई डॉक्टरों को बुला के बोलने लगाते हैं, और उनसे आप लोगों को इतनी अच्छी इत्तला मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।